करते हैं जो आपका इंतजार था खान सर का बुक का हिस्ट्री टेस्ट, जो कि उसका आपका पहला सेट है ये। और पहला सेट है मतलब 100 क्वेश्चन है। तो तैयार हो जाइए और सिर्फ एमसीक्यू है। तो 1000 का टारगेट रखा हूँ जिसमें से 100 क्वेश्चन का भी सीरीज चला रहा हूँ क्योंकि होली तक आपका 5 तारीख तक ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि होली के बाद से आपको महामैराथन दे दिया जाएगा 1000 का वीडियो, ठीक है? तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बताएँगे आराम-आराम से दीजिएगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है बताइए? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। ना मॉडर्न हिस्ट्री तक चलेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी तक चलेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री तक चलेंगे। बताइए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है बता देंगे? तो हम जानते हैं हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। ये क्लियर हो गए। और भी बातें करें? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न बताइए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहिएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा प्रश्न आपका सही हो गया। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न क्या है बता दीजिए कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन-सा था? मानव द्वारा जो पाला गया प्रथम जानवर अगर आपसे पूछे, तो क्या जवाब दीजिएगा? कुत्ता। कुत्ता को पाला गया था प्रथम। अगर मान लीजिए चौथे प्रश्न आपसे पूछे, चौथा प्रश्न क्या है? किस काल को माइक्रोलिथ या माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ ही कहिए कहा जाता है, तो किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? बता देंगे? चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो चौथे प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल को ही कहते हैं, माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगर आपसे पूछे, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न पूछे, निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? बताइए, किस काल खंड में, टाइम पीरियड में बताइए कि मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो पूरा पाषाण काल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। समझ गए? चलिए, यही चलते हैं हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न क्या है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन-सी थी? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर बी, तांबा को बताया जाता है। किसे बताते हैं? तांबा को। ये भी क्लियर हो गया आपको। अगर मान लीजिए सातवां प्रश्न, 100 प्रश्न है, हम लगातार चलेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा। उसके बाद ही देखेंगे और भी सवाल हैं। 1000 का टारगेट है जिसमें से मैं 100 का क्वेश्चन देकर एक आपका लाइक और सब्सक्राइब देखना चाहता हूँ। अगर करते हैं तभी चलेगा, अन्यथा इसे रोक दिया जाएगा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य जो है, चावल का जो साक्ष्य है कहाँ पर देखने को मिला है? बता दीजिए 7वें प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है कोलीड हवा। कोलीड हवा नाम है पूरा, याद रखिएगा। क्या नाम है? ऐसे कोलीड हवा बोलते हैं। साफ-साफ बात ये है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? सुन लीजिए। 8वां प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार जो हुआ था किस काल में हुआ था बता दीजिए? तो आग का पूरा पाषाण काल में ही हो गया था आग का आविष्कार। चलिए 9वें प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न क्या है बता दीजिए? 9वां प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार अगर पूछे किस काल में हुआ, तो हम बताएँगे नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, ये भी बात है। 10वां प्रश्न क्या है बता दीजिए? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता है? बताइए, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता है? हम जानना चाहते हैं, तो बुर्ज होम में करता है। बुर्ज होम में कश्मीर चले जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपका 10वां प्रश्न भी आपका सही है। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 11वां प्रश्न क्या है? भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका का गुफा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, हम जानना चाहते हैं, तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं में जो चित्रकारी हुआ था, शैल चित्रकारी मतलब पहाड़ पे, शैल मतलब पहाड़, पत्थर, उस पे हुआ था। चलिए, भीमबेटका की गुफा इसलिए प्रसिद्ध है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का जो टीला है निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? 12वां प्रश्न का जवाब चाहते हैं तो हम बता दीजिए और आप बताइए ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू। संगनकल्लू एक जगह है, वहाँ पे राख का टीला जो है वो नवपाषाणिक स्थल से संबंधित आपको दिखेगा। ठीक है? संगनकल्लू। अगर मान लीजिए 24वां प्रश्न आपसे पूछे, 24वां प्रश्न क्या है? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे, कौन-सी ऐसी वस्तु थी जिसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब प्रथम थे, आगे थे, बता दीजिए। तो आप अच्छे से जानते हैं उनके बारे में। बता दीजिए 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1 मिनट रुक जाइएगा। आपका 12वां प्रश्न के बाद 24वां प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन आपका छूट गया है। 12 के बाद डायरेक्ट 24 आ चुके हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। देखिए और क्वेश्चन छूट चुके हैं, ठीक है? तो
बात है कि 12 के बाद डायरेक्ट 24 आ गया है, तो बीच वाला जो 13-14 से लेके 23 तक सवाल है वो छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था, अगर होगा तो हम अगले पीडीएफ में हम सही कर देंगे। तो 24वें प्रश्न से देखिए, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन हम चलिए आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, आगे थे? तो कांसा और औजार में आगे थे। ठीक है, कांसा और औजार में आगे थे, यही गलती है। 24वां प्रश्न को ध्यान से सुनिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? अगर आपसे पूछे तो बता दीजिए, तो हम बताएंगे 24वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कपास में आगे थे। किसमें आगे थे? कपास में आपको आगे थे, याद रखिएगा। उत्पादन में, वस्तु उत्पादन में। 25वां प्रश्न क्या है? सुन लीजिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हम जानना चाहते हैं। 25वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी थे, 1921 इनका हम जानते हैं। आप जानते होंगे ही, समझते ही होंगे, आप भी जानते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका 25वां प्रश्न का है। मोहनजोदड़ो का बता दीजिए कौन है? 26वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? बताइए। तो बंदरगाह के नाम से हम जानते हैं लोथल को, ऑप्शन नंबर बी। किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी, लोथल को, गुजरात में है। अगर मान लीजिए 27 सवाल की बात करें, 27 सवाल क्या है? 27 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पैमानों की खोज ने जो है यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटियों के लोग माप और तौल से परिचित थे। मतलब मापने और तौलने से परिचित थे, पहचानते थे, जानते थे। यह खोज कहाँ पर हुआ? बता दीजिए। खोज कहाँ पर हुआ था? वो जगह का नाम बताइए। कहाँ पे हुआ था? 27वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो वो लोथल में ही हुआ था। बंदरगाह भी लोथल में और आपका पैमाना का खोज भी लोथल में ही हुआ था। अगर मान लीजिए 28 सवाल की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए 29 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो संपूर्ण आकार का क्षेत्र कैसा था, बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो हम जानते हैं उसके बारे में और आप भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था, ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार था। अब चलिए 30वां प्रश्न आ जाते हैं। 30वां प्रश्न को आपको ध्यान से आगे देखना होगा, क्योंकि 30वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2 में बाँटा गया है। एक स्थल और नदी की बात करते हैं, तो 30वां प्रश्न को ऊपर थोड़ा कर देते हैं, आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे है हड़प्पा। हड़प्पा जो है कहाँ, किस नदी के किनारे, ये बात है। तो हड़प्पा की अगर बात करें तो आपको बताना होगा। तो कैसे बताइएगा? बताइए। देखिए यहाँ पे ए, बी, सी करके ऐसे नंबर है, ठीक है? तो आपको बताइए कैसे होंगे? बताएँगे हम। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो देखिए, हड़प्पा तो है हमारा रावी नदी, ये हम जानते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल, भोगवा, कलिबंगा, घाघरा नदी। ये 1, 2, 3, 4 रिपीट है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है? ये हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। 31वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत, जो हल चलाया गया है खेत में, उसका साक्ष्य जो है कहाँ मिला था? तो कहाँ मिलेगा? कालीबंगा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। चलिए ये भी हो गए। अगर मान लीजिए 32वां प्रश्न की बात करते हैं। 32वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 32वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है ईंटों से बना हुआ चीज किस स्थान में मिला है, ये बताइए। तो 32वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा में मिला है, राजस्थान में मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं कि ये सिंध में है कि पंजाब में है, कहाँ है? तो 33वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी, सिंध में, पाकिस्तान में है। चलिए आगे भी चलिए। 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 34वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाएंगे? तो ये हम भी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाए जाएंगे। 35वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद शिव का मिलता है। आद ब्रह्म का नहीं, आधा शिव का मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बी नहीं होकर आपका ए आंसर सही होगा, क्योंकि आप देखे होंगे। 36वां प्रश्न क्या है? 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जो गुजरात में है? तो वो तो हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, लोथल।
है ना? लोथल था जिसमें बंदरगाह है और पैमाना भी मिला है, नापने तौलने वाला। 37वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टेला कहा जाता है, सॉरी मृतकों का टीला कहा जाता है, टेला नहीं टीला। ठीक है, ये भी बात है। 38वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बताइए पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, हम जानना चाहते हैं। तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, हम जानना चाहते हैं। 58 का सवाल है, ऑप्शन नंबर डी हाथी। ऑप्शन नंबर डी हाथी। समझ गए? क्लियर हो गए। और भी बातें करें। 39वां प्रश्न क्या है बता दीजिए कि सिंधु चलिए 39वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो जो घाटी सभ्यता है वो जानी जाती है कैसे? तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगर मान लीजिए 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछे कि सिंधु सभ्यता का कौन-सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन-सा स्थान जो है भारत में स्थित है, हम जानेंगे। तो ये है लोथल में है। याद रखिएगा लोथल जो है हमारे भारत में गुजरात में है। 41वां प्रश्न और भी है। 41वां प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन-सा था? मतलब कौन-सा था या पुराना शहर था, कौन था बता दीजिए? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना, तो पहला पुराना अगर आपसे पूछ रहा है, 41वां प्रश्न का जवाब पूछ रहा है, तो आपको देना होगा। क्या जवाब दीजिएगा? हम जानना चाहते हैं आपके मुख से, तो हम जानते हैं हड़प्पा को ही कहेंगे। किसे कहेंगे? हड़प्पा को ही कहेंगे, क्योंकि उस समय भारत में ही था। चलिए 42वां प्रश्न बताइए। 42वां प्रश्न है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? हम जानना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सोम और उस पेड़ पर जो नामकृत देवता का है, सोम देवता कह सकते हैं इन्हें। ठीक है? पीने वाले का नाम है तो सोम देवता कह दीजिए। ठीक है? ये ऑप्शन नंबर डी है। और भी बातें करें 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न है देखिए 1 से लेके 4 सेट तक का ये कंप्लीट है, 4 से 8 तक का सेट रहेगा। उसका एमसीक्यू 100 को रहेंगे। अब ऐसे मैं ला रहा हूँ, ठीक है? जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहे। क्योंकि हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट ज़रूरी है और भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए पूछे मांडा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है बता दीजिए। तो मांडा अगर पूछे किस नदी के किनारे है तो ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी के किनारे है। मांडा किस नदी के किनारे है तो चिनाब नदी के किनारे है। 44वां प्रश्न की बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में कौन-सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन-सा कथन जो है असत्य है हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे। 45वां प्रश्न है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए धौलावरी में या धौलावीरा में जो है पता चलता है। और भी बातें करें 46 सवाल है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग किया गया था या किस रंग का उपयोग किया था? हम जानना चाहते हैं 46 का ऑप्शन नंबर ए लाल। क्या बोलेंगे? लाल, रेड। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए 47 सवाल है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से या किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? 47 का सवाल का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी अर्ध ऐतिहासिक काल बोलेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल बोल दीजिए, अर्ध ऐतिहासिक काल भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर मान लीजिए 48 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 48 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से या निम्न में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं या कुओं का अवशेष मिला है? बता दीजिए तो कहाँ मिला है हम जानना चाहते हैं आपके कमेंट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। जहां स्नानागार वहां कुआं तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे 49 प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है वे कौन थे? तो एक तो हम जानते हैं दयाराम साहनी का नाम है, एक और किन का नाम है बता दीजिए। हम जानना चाहेंगे आपके मुख से। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का तो याद रखिएगा दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता खोज के थे, हड़प्पा क्षेत्र को खोजे थे। अब यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज शुरुआती दौर से पूछ रहा है, 2 भारतीय नाम बताइए।
हम जानना चाहेंगे आपके कमेंट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कन्फ्यूजन क्वेश्चन का। यहाँ पे हड़प्पा अगर होता तब हम दयाराम शाहनी बता देते। लेकिन यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने के लिए अगर पूछ रहा है 2 व्यक्ति भारतीय वो भी, तो वो थे माधव स्वरूप वत्स और बीबी गिरी बोलते हैं इनको। बीबी गोरी यहाँ पे नाम है, लेकिन बीबी गिरी करते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। बीबी गोरी कर दीजिए या गिरी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50वां प्रश्न, ठीक है? क्वेश्चन को समझिए कैसे घुमाया। 50वां प्रश्न प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। तो कौन थे प्रभावी? बता दीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तो हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज और कौन किए थे? कमेंट कर सकते हैं। हड़प्पा का खोज तो हम जान गए दयाराम शाहनी, लेकिन मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? राखालदास बनर्जी का नाम आता है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। और इसी के बीच में कौन अंग्रेज था? इसके पीछे कोई तो होगा अंग्रेज। तो हम जानते हैं उस समय अंग्रेज था। तो ये 50 प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्श थे। कौन था? सर जॉन मार्श। मार्स कहिए। अगर मान लीजिए 51 है सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते हैं? यज्ञ पे, कि आत्मा और ब्रह्म पे, किस पे करते थे? तो हम बताएंगे ये मातृ शक्ति पे करते थे, माँ शक्ति पर करते थे। समझ गए? अगर मान लीजिए 52 सवाल की बात करें, 52 है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, कोट डीजी। कोट डीजी जो है वो स्थित नहीं था और सब समुद्र पर था। लोथल तो बंदरगाह था, तो पक्का था। अगर मान लीजिए 53 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बता दीजिए। सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो विशाल अन्नागार के विशाल स्नानागार। तो विशाल अन्नागार ही ना होगा, इमारत की बात हो रही है। ठीक है? तो 53 का आंसर का जवाब बी है। जो लगाए वो सही लगाए। अगर मान लीजिए 54 सवाल है, फिर से सुन लीजिए कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास मतलब बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बताइए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 54 का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। किसने ग्रिड पद्धति अपनाई थी? अगर मान लीजिए 55 सवाल आपसे पूछ रहा है तो बताना है सूची 1 सूची 2 में बता देना है और समझते हुए चलना है। ठीक है? तो 54 55 सवाल है, तो इसमें देखिए यहाँ पे मिला देते हैं और यहाँ पे मिलाते हैं कि लोथल ये है, आपको मिलाना है। तो लोथल क्या है? लोथल क्यों फेमस है बताइए? तो देखिए कालीबंगा तो हम समझ गए ए होगा, बी का 1 होगा, बी का 1 कौन-कौन है? ये होगा। यहाँ पे तो और कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए कालीबंगा में क्या बोला था? हल चलाते हुए जुताई हुआ खेत मिला था, तो वहाँ कालीबंगा में मिला था, राजस्थान में था। लोथल क्यों फेमस है बता दीजिए? वहाँ पे बंदरगाह होगा, है ना? डॉकयार्ड होगा, गोदीवाड़ा जिसे बोलते हैं, है ना? तो ये हो गया आपकी। धौलावीरा क्या था? धौलावीरा बता दीजिए। तो धौलावीरा में जो है हड़प्पन जो लिपि है, उसके बड़े आकार में 10 चिन्ह मिले थे। और वनावली क्यों फेमस था? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। क्या ये बात सत्य है? 55 का आंसर का जवाब चाहिए। तो यहाँ पे तो आंसर गड़बड़ हो गई जी। हुँ, बताइए? ठीक है, ए आंसर आपका सही है, बी नहीं होगा, ए आंसर एकदम सही है। चलिए, जो बताया हूँ वो सही है। 55 56 सवाल बताइए, हड़प्पा जो वासी हैं, किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी जो हैं, किस धातु से परिचित नहीं थे? बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। 56 का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए, ये भी बात हो गई। 57 सवाल की बात करें। 57 सवाल है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में जो हुआ था, जिस ग्रीक या यूनान के लोग जो हैं किस नाम से पुकारा? तो ग्रीक या यूनान के लोग जो हैं किस नाम से पुकारा था? ये बता दीजिए। 57 का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंदन। सिंदन के नाम से जाना गया था। ठीक है? किसके नाम से? सिंदन के नाम से जानते हैं। 57 का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 57 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, अब 58 सवाल है। 58 सवाल है कि मतलब कौन-कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन-कौन से थे? तो लोथल तो हम जानते थे, ठीक है? और एक और थे, सुत्त का गेंडर बोलिए या सुत्त का गेंडा बोलिए। ये ठीक है? डेंगर डेंगर भी बोल सकते हैं और गेंडर भी बोल सकते हैं। सुत्तकार, गेंडर और लोथल ये 2 तो बंदरगाह थे, फिक्स थे। और भी बता सकते हैं तो बताइए। तो और भी थे, अलादीनो भी बंदरगाह ही था, बालाकोटा ये भी बंदरगाह ही था, मतलब वहाँ पे समुद्र थे। और कुंताशी कुंताशी भी
जो कि समुद्र के किनारे था। तो ये सब बंदरगाहें थे, तो इनमें से सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही है। अगर मान लीजिए पूछते 59 सवाल कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो कांसा है, मतलब महिला की जो कांसा मूर्ति है प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई है? मतलब नृत्य करते हुए देवी की मूर्ति मिली है, तो कहाँ से मिली है हम जानना चाहते हैं 59 का। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। 60वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। 60वां प्रश्न है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रहुदड़ो पर मिले हैं। कहाँ मिले हैं? चंद्रहुदड़ो पर मिले हैं। चलिए 61 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 61 क्या है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। हड़प्पा स्थल है और एक तरफ स्थिति बताएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कालीबंगा कहाँ होगा, तो राजस्थान लगा दीजिए। तो सी का 1 हो गया, सी का आगे 1 देख लीजिए, तो आपको ऑप्शन नंबर सी ही तो आंसर आपका सही होगा। ठीक है, 61 का आप लगा दीजिए सी आंसर। 1 मिनट रुक जाइए, 61 का हम सवाल देख लेते हैं। आप तो आंसर लगाइए, तो एकदम सही है सी, क्योंकि ये हो गया। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में, जो कि नया-नया मिला है, अभी और खुदाई हुई है राखी गढ़ी में, इसलिए। चलिए, ये भी सही हो गए। मतलब डी का जो है आपका 2 का। अब बताइए दैमाबाद, दैमाबाद बताइए। तो दैमाबाद आप लगा दीजिए, कहाँ लगाइएगा बताइए? तो ये लगा दीजिएगा आपको महाराष्ट्र में, और मांडला जम्मू-कश्मीर, मांडा बोलिए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए का 3 होगा। क्लियर हो गया। चलिए, अगर मान लीजिए 62 आपसे सवाल पूछे, 62 क्या है? किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन के हिसाब से बताना है, तो बता दीजिए। तो गाय का अवशेष नहीं मिला था, याद रखिएगा, कोई भी गाय का नहीं, शेर, घोड़ा, हाथी से मिला है। अगर मान लीजिए 63 सवाल की बात करें, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है, इसके उत्पादन तो कपास हुए थे, लेकिन प्रयुक्त जो हुए थे वो बताइए। तो ये बाजरा, पहले बाजरा खाते थे लोग। चलिए 64 सवाल की बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर भारतीय उपमहाद्वीप में जाइए, आप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछे प्राप्त हुए हैं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो वो हुए हैं लहुरा देव से। लहुरा देव से साक्ष्य मिले हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे, 65वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछे पूछे कि नवदा टोली, नवदा टोली बोलते हैं इसे, नवदा टोली भी बोलते हैं, का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो ये थे एचडी शांकलिया ने थे। शांकलिया बोलते हैं, शांकलिया ने। चलिए ये भी क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए 66 प्रश्न की बात करेंगे। 66 प्रश्न है, नावा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नावा टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। देखिए आज थोड़े से सब लोग अगल-बगल होली है, तो सब लोग आए हुए हैं, तो थोड़ी-सी बाहरी आवाज़ अगर आए तो हम क्षमा चाहते हैं। 67 सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का या दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बता दीजिए, कहाँ पे मिला है? हम जानना चाहते हैं। 67 का सवाल का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वुर्ज होम में मिला है। कहाँ मिला है? वुर्ज होम में मिला है। अगर मान लीजिए 68 की बात करेंगे, 68 क्या है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, वो बता दीजिए। तो वो हुए हैं बुर्ज होम से ही हुए हैं। गर्त मतलब गड्ढा, गड्ढा में बना है घर में जी। 69 सवाल आपके स्क्रीन पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका मंत्रालय कार्यालय है? बताइए, किसका संलग्न कार्यालय है? बता देंगे। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय, मतलब कौन से विभाग मंत्रालय से आता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए आता है संस्कृत। याद रखिएगा, संस्कृत मंत्रालय में आएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय बोलिए। चलिए 70 प्रश्न आपके हैं कि राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय है कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अगर आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भोपाल बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा? भोपाल बता दीजिएगा। 71 सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि उसकी अपनी लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी, तो गैर आर्य हो गए। आर्य का अलग और सिंधु घाटी सभ्यता का अलग। 72 सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है या सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि क्यों भिन्न थी ये पूछ रहा आपसे। तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों भिन्न थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक रूप से वैदिक सभ्यता से। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी कारण थे। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता के अनुसार इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। याद रखिएगा, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था।
ठीक है? याद रखिएगा किसके पास? सिंधु घाटी के सभ्यता के पास, याद रखेंगे। दोनों में अंतर यही है। 73 है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो कहाँ से मिला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत? बताएँगे। 73 का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख बताया जाता है। शिलालेख बनाया हुआ है हड़प्पा संस्कृति में, पुरातात्विक खुदाई भी हुई है। वाओ! समझ रहे हैं कितनी चीज़ हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए 74 क्वेश्चन का जो है ये सही नहीं था इसलिए हटा दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। 75 से सवाल आपका है। 75 से क्या सवाल है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा हम जानते हैं रावी नदी के किनारे स्थित है, ये हम जानते हैं, है ना? 75 का आंसर का जवाब आपके सी। अगर मान लीजिए पूछते 76 सवाल है कि मनु स्मृति मुक्तः संबंधित है, तो मनु स्मृति मुक्तः संबंधित है, तो किससे संबंधित है हम जानना चाहते हैं 73 का, तो ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से संबंधित है मनु स्मृति। ठीक है, ये भी हो गए। अब चलिए 77 की बात करते हैं। 77 में आपको वैदिक नदियाँ, आधुनिक नाम बताने हैं। पहले जो पुराने नाम थे आज आधुनिक नाम से जाने जाते हैं, तो बताइए कौन-कौन? परुशनी का नाम सुने होंगे, है ना? तो परुशनी का नाम सुनते हुए भी आपको बताना है कि कौन-सा आंसर सही होगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए कि परुशनी की बात करेंगे, तो इसका जो है रावी नदी होगा, इसी का नाम है रावी, तो याद रखिएगा ये होगा। शदानीरा ये सब है। अगर मान लीजिए आपसे पूछते कुंभा, कुंभा क्या बताइएगा? कुंभा, ये तो हो गया परुशनी। हाँ, कुबा, कुबा जो है काबुल नदी है, अभी जाना जाता है। शादी नीरा जो जाना जाता है, वो जाना जाता है गंडक के नाम से और सतुद्री ये सतलज के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो ये आपका आंसर बी आपको जो दिख रहा है वो सही होगा। ठीक है? मिलान के अनुसार बी आपका सही है। ठीक है? क्लियर हो गए। और भी चलिए 78 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनहुदड़ो का जो खोज हुआ था, कौन थे उस समय निर्देश कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे? बता दीजिए 28 का, तो आईईएम हिलर थे। कौन थे? हिलर। हिलर ने किया था, याद रखिएगा आईईएम। चलिए 79 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 79 क्या है बता दीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन-सा स्थान पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन-सा स्थान जो है पाकिस्तान में है? हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। ऐसे मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। कलिबंगा ये सब तो हमारा कहाँ है? इंडिया में है। और भी बात करें 80 प्रश्न पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसने या किसे माना जाता है? किसने नहीं, किसे माना जाता है? मैं भी क्या पढ़ते जाता हूँ, लेकिन सुन लीजिए फिर से 80 प्रश्न है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? कौन से समय काल को मानते हैं? तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व को मानते हैं। 80 प्रश्न हो गए। अब चलिए 81 सवाल है। 81 सवाल क्या है कि उत्तर वैदिक, ठीक है? क्या बताइएगा? उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल का समय जो है क्या था? बता दीजिए। तो हम बताएँगे 1000 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व बता देना है। चलिए बी आंसर है। 82 सवाल का जवाब दीजिए। आर का शाब्दिक अर्थ है। तो आर का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। तो आर का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। क्या बताइएगा? श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए ये भी क्लियर हो गए। 83 सवाल आपके स्क्रीन पर है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइए, वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो ये था तंबाकू का ज्ञान नहीं था उस समय। तंबाकू का ज्ञान नहीं होने के कारण उस समय तंदुरुस्त भी रहते थे और मजबूत भी रहते थे, ऐसे मान के चलेंगे। अब चलेंगे 84 सवाल आपके स्क्रीन पर है। वेदों की संख्या कितनी है जी बताइए, वेदों की संख्या कितनी है? बता देंगे तो 3 है वेदों की संख्या। कौन-कौन है? कमेंट कर सकते हैं, कर दीजिए। चलिए 85 सवाल है कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद में उल्लेखित है प्रसिद्ध दास मतलब 10 जो राजा होते हैं, राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध हुआ था एक जगह पे, वो नदी का नाम बताइए। ठीक है? ऋग्वेद में उल्लेखित है, बताइए। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 85 का सवाल दीजिए। तो परुशनी नदी पर हुआ था, जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं अभी वर्तमान में। अगर मान लीजिए 86 सवाल है कि भारत के राज्य चिन्हों में प्रयुक्त होने वाली शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कौन से उपनिषद थे उस समय बता दीजिए। तो हम बताएँगे उस उपनिषद का नाम आप जानते हैं। क्या नाम है? मुंडको उपनिषद है। क्या नाम है? मुंडको उपनिषद है। चलिए ये भी 86 का सवाल जान गए आप। अगर मान लीजिए 87 सवाल आप पूछे ऋग्वैदिक जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक में आर्यों का मुख्य व्यवसाय अगर पूछे तो हम बताएँगे
पशुपालन था उस समय। क्या था? पशुपालन था। पशुपालन। अगर पूछे 88 सवाल की बात करें कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता अगर पूछे तो मनु जी हैं, याद रखिएगा। आ गई 89 सवाल। 89 सवाल है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ये सवाल पूछ रहा है। तो ये सामवेद को कहते हैं। किसे कहते हैं? सामवेद को। देख रहे हैं? चलिए 90 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 90 प्रश्न आ चुके हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख मिला है पहली बार। बताइए ऋग्वेद के या ऋग्वेद में किस मंडल में? बताएंगे। 90 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये थे 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। चलिए 91 आ गए। 91 सवाल क्या है बता दीजिए। 91 सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या अगर पूछे तो हम बताएंगे 18 है। पुराणों की संख्या 18। अगर मान लीजिए 92 सवाल आपसे पूछे किस देवताओं के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है बता दीजिए। 92 का सवाल दीजिए तो ऑप्शन नंबर ए इंद्र के लिए हुआ है पुरंदर। अगर मान लीजिए 93 सवाल की बात करेंगे, 93 है और जो है भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे। मतलब आज जो है भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पे बसे थे? ये सवाल आपसे है, तो ऑप्शन नंबर सी पंजाब में बसे थे, ठीक है? चलिए 94 सवाल आप देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो एक तरफ वेद है, एक तरफ यज्ञ करता है, कौन-कौन थे उस समय? तो चलिए 94 का सवाल का देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना होगा 94 का जवाब दीजिए। तो देखिए ऋग्वेद का बात करें तो ये है होत या होत्री बोलिएगा, ठीक है? ऋग्वेद के यज्ञ करता है। यजुर्वेद का जो है ये है आपको अर्ध व अधव अध्वर्यु अधर्वी अध्वर्यु थोड़ा टेढ़ा नाम है अध्वर्यु। सामवेद की बात करें सामवेद की बात करें तो उसे उगदाता भी बोल सकते हैं या उगदात्री भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आपका है। 1, 2, 3, 4 अथर्ववेद को ब्रह्मा बोल दीजिए, ठीक है? अथर्ववेद। चलिए ये क्लियर हो गए। चलिए 95 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 95 क्या है? 95 है कि वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? तो अपौरुष से क्यों कहा गया है बताइए 95 को? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। किसके द्वारा? देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुष से कहा गया, पुरुष द्वारा नहीं। अगर 96 सवाल आपके स्क्रीन पर पूछे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी कनाद हैं। कौन है? कनाद जी हैं। ये भी क्लियर हो गए। 97 सवाल की बात करें, 97 सवाल है कि ऋग्वेद का कौन-सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है, ये बता दीजिए। तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। कौन है? ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। अगर आपसे पूछते 98 सवाल, 98 सवाल क्या है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया? तो हम बताएँगे परुशनी नदी पर लड़ा गया जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है? क्लियर हो गए। चलिए 99 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 99 सवाल है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? योग दर्शन कौन थे? पतंजलि जी थे। योग दर्शन पतंजलि। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 100वां प्रश्न है कि उपनिषद जो पुस्तक है, वो क्या है उपनिषद? तो दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तक। क्लियर हो गए। तो ये 100 क्वेश्चन सेट नंबर 1 था। याद रखिएगा हिस्ट्री का। सेट नंबर 2 तैयार हो रहा है और सेट नंबर जोड़कर हम टोटल 1000 क्वेश्चन लगाए। ऐसे 2000 का सीरीज है जिसमें 1000 क्वेश्चन लाकर डालेंगे। जैसे पॉलिटी का मैंने डाल चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सोशल साइंस। प्लेलिस्ट बनाओ उसमें सारा एनसीईआरटी का जितने भी सोशल साइंस है, खान सर का बुक हो या किसी का भी हो उसमें डाल दिया गया है।